सभापति महोदय, मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, सभापति महोदय ये हर चीज की परिभाषा अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं। मुसलमानों के नाम से बुखार आ जाता है। आपको जानकारी है कि आजादी से पहले इस देश में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनमें 3 प्रांत थे, बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत। और आपने उस समय ये आरएसएस तो था नहीं, 1925 में आरएसएस बना। प्लीज एड्रेस द चेयर। हिंदू महासभा थी सभापति महोदय। मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और सभापति महोदय, बंगाल की जिस सरकार के मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक थे उसमें इनके सम्मानित नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये किस मुंह से कह सकते हैं? सभापति महोदय, इनको रोकिए वरना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। यू एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, हमें मालूम है ये आपके पुरखे अंग्रेजों के गुलाम थे। प्लीज एड्रेस द चेयर। एड्रेस द चेयर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में गद्दारी कर रहे थे। आपका समय जा रहा है। एड्रेस द चेयर। एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, एड्रेस द चेयर। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई तो इन लोगों ने मना किया कि उस फौज में भर्ती न हो। तो जहां तक इनका सवाल है सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं। जब संविधान बन रहा था सभापति महोदय, तो इनके लोग फरमा रहे थे कि देश में जब मनु जी का संविधान विद्यमान है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं। इसी रामलीला के मैदान में जब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। सभापति महोदय, ये हालत है। सही मानो सभापति महोदय, 53 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। ये नागपुर में भगवा झंडा लगाते थे। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 नौजवानों ने नागपुर में भगवा झंडा की जगह 2001 में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। 2001 में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ वो 2013 में जाकर के खत्म हुआ। झंडे से इनका कोई लगाव नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई इनका मतलब नहीं, संविधान को ये मानते नहीं है। सभापति महोदय, ये कुल मिलाकर के जाति और मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं जानते। यही इनका असली चरित्र है। मैं आपके मार्फत सभापति महोदय निवेदन करना यह चाहूंगा, देश के बंटवारे की बड़ी चिंता है। सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता था ये बात करूं, मैं जिन्ना की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या देश के बंटवारे के लिए अकेला जिन्ना जिम्मेदार थे? 1937 में जब ये सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे तो 1937 में इनका जो भाषण हुआ, 1937 में सावरकर ने यह कहा था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। यह सावरकर ने कहा। जिन्ना ने तो 1940 में मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में लाहौर में कहा था, बात की थी बंटवारे की। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, सभापति महोदय, कि वैचारिक दृष्टि से अलगाव हो सकता है जिन्ना में और सावरकर में, लेकिन देश के बंटवारे के सवाल पर दोनों एक हैं। तो सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड। देश के बारे सभापति रोज आप मिलते तब तो आप ठीक ठाक बात करते हैं, वहां जैसे गड़बड़ हो जाती है। प्लीज कंक्लूड। वहां जाते ही आप गड़बड़ी शुरू कर देते हैं। अभी आप समय की पाबंदी है सभापति महोदय, समय की पाबंदी। प्लीज कंक्लूड। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट लगाऊंगा बस। नहीं 30 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट सभापति, कंक्लूड प्लीज। सभापति महोदय, 150वीं जयंती है सरदार पटेल की। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरदार पटेल से आपका क्या मतलब था? आरएसएस में बेल तो सरदार पटेल ने लगाया। आप बताइए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है। एक आदर्श थे बेचारे, वो भी 6 बार माफी मांग के आए, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है सभापति महोदय। थैंक यू। इसलिए ये जानबूझ करके उनके सीधे हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी बहस हो, जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। ये हर मामले पर देश को बांटने की साजिश करते हैं। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं,
ये नफरत करने वाले लोग हैं। Thank समाप्ति you. महोदय, हमारे एक लायक दोस्त है के सिंह, Thank you. उन्होंने 4 लाइन लिखी के सिंह मंत्री, यो तो हम वो लोग हैं, यो तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, शर्त लेकिन है कि वो इंसान होना चाहिए, और हो जहाँ शिरकी अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। Thank you. समाप्ति Thank महोदय, you. कई Thank कुछ you. कुछ Thank भी you. कहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।